पेमेंट होल्ड करी, उसकी पेमेंट करती है। क्या बोलना पड़ा? तू क्या बोलना? पॉलिटिकल प्रेशर प्रदान का मेरे ऊपर ये पर्सन मोदे 2 साल से सड़क का नाश कर रखा है। कोई भी काम करने का इसको काम दिखाने दिया, कोई कर्मचारी लगता है। कर्मचारी बिल्कुल सही बोल रहा है। बिना लाइट के, बिना चीज के बिल पास हो रहे हैं। अगर बिल पास हो रहे हैं मैडम के साइन, अधिकारी के साइन, उसको दबाया जा रहा है, उसे बाहर निकाला जा रहा सबूत के साथ बोल रहे हैं। इसको पर्चा दर्ज कराएं, जिनके साइन है। क्या बोलना पड़ा? बोल तू क्या बोलना पड़ा? उसका ऐसी प्रदान नहीं कर कोरोना काल में यहाँ का ऐसी आया था तो जेल में ये पॉलिटिकल एजेंडा करते हैं। जो लाइटें जल रही इसकी वजह से जल रही है। क्यों नहीं किसके साइड है? और यहाँ ₹54 लाख पेमेंट हुई है। 19 लाख रुपए पहले लिए प्रधान जी ने। 19 लाख की लाइटें चल पड़ो आप सारे किस वार्ड में दिखाएंगे? अभी प्रधान जी ने 2018 के काम के 10 लाख रुपए लिए। दिखाते प्रधान जी कहाँ किया काम 10 लाख रुपए का? दोषी हमें बताया जाता है आउटसोर्स के कर्मचारियों को। सर उन्होंने पूछा सर उन्होंने आप नॉन स्टॉप न चले सर पूछा है उन्होंने। जब आपसे पूछा सर वो पार्षद है जी गोपाल सैनी जी पूछ रहे हैं। पूछा तभी जवाब देंगे। ऐसे बोलने के मतलब कहाँ से आगे हमारे ऊपर तो ये यहाँ पे बहस मैं कर्मचारी हूँ भाई साहब, मैं बिल्कुल कर्मचारी हूँ। ये जब कर्मचारी अपने आप ही एक्सेप्ट कर रहा है। अरे सुनो क्या एक्सेप्ट कर रहे हो आप? दबा रहे हो सारे पर्सन कर रहा है। आप 54 लाख की पेमेंट करते हो और आउटसोर्स के कर्मचारियों को प्रेशर बनाते हो। जब ये कर्मचारी एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं कर्मचारी हूँ ही नहीं तो आप क्यों बोल रहे हो? आप संजय जी अननेसेसरी बहस करवा रहे हो, जवाब नहीं देने दे रहे। मैं सही जवाब दे रहा हूँ।
बाहर निकल लोग रे फालतू बात करने की जरूरत नहीं है, फालतू बात करने की जरूरत नहीं है मेरे वीर। जब कर्मचारी है ही नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ, नहीं सही अगर ये कर्मचारी नहीं है इसको बाहर निकालो, सीधी सी बात पॉलिटिकल प्रेशर प्रधान का मेरे ऊपर ये पर्सन मोदे थे पॉलिटिकल लेने का काम हो रहा है। 2 साल से सारे का नाश कर रखा है, कोई भी काम करने जाए इसको काम निकाल दिया जाता है। कोई कर्मचारी लगता है पूरे शहर का सामान चोरी है, इसी साहब ने विजिट कर लिया फिर भी पेमेंट कर दी। हम 5 मिनट की बात सुन रहे हैं, 2 मिनट की बात सुनने कर्मचारी बिल्कुल सही बोल रहा है, बिना लाइट के बिना चीज के बिल पास हो रहे हैं। अगर बिल पास हो रहे हैं मैडम के साइन, अधिकारी के साइन, उसको दबाया जा रहा है, उसे बाहर निकाला जा रहा है, उसका सच दबाया जा रहा है। एमसीए की मीटिंग है, एमसीए की मीटिंग है, उनमें थोड़ी एक्शन दबाया जा रहा है। अगर काम हो या नहीं हो इन्हें बाहर करो। पेमेंट हुई है और सामान के नाम पे जब हम निरीक्षण करते हैं हमें कहीं भी कोई सामान नहीं मिला और लाइटें वही पुरानी है जो 2014 के टाइम में लगी है। उन्हीं का मुद्दा बार बार हाउस की मीटिंग में उठाया जाता है। कुछ पार्षद है जो हमें शिकायत करते हैं, वार्ड 4 की पार्षद है निशा जी, उन्होंने शिकायत करी, मौके पे जो रिपेयर हुई हमने रिपेयर करी, लेकिन उन्होंने हमारा साथ देने का भी वादा किया कि आप हमें ये बातें बताओ ये बिल कैसे क्लियर हुए। अभी भी कोरोना के दौरान एजेंसियों ने काम नहीं किया, जिसकी 19.5 लाख की पेमेंट यहाँ नगर परिषद कार्यालय द्वारा कर दी गई है। तो इसके पीछे कौन है? आपने दोनों एजेंसियों को हमने नोटिस भी दे रखा था। अभी ये घटना इसलिए हुई है जो यहाँ पे कुछ कर्मचारी अभी ट्रांसफर हो गए हैं। अशोक ईओ सर हैं, उन्होंने पेमेंट होल्ड कर रखी थी। एमवी राजकुमार सर है, उन्होंने पेमेंट होल्ड कर रखी थी। जो सेक्रेटरी सर थे मोहन सर, उन्होंने पेमेंट होल्ड कर रखी थी। अभी जैसे ही स्टाफ हुआ प्रधान के साथ मिलकर नए स्टाफ ने पेमेंट कर दी बिलों की, जबकि मौके पे कोई काम नहीं है। पूरे शहर के मेन रोड 2 साल से बंद पड़ी है। 1.5 साल से मैं काम कर रहा हूँ। पूरे शहर का निरीक्षण करके 45.5 लाख की रिकवरी बनती है। कोई भी मीडिया कर्मी साथी हमारे साथ किसी भी रोड पे चल सकता है, कोई भी पार्षद हमारे साथ शहर में चल सकता है। 45.5 लाख की रिकवरी बनती है। और प्रधान और अभी पीछे कोरोना काल में नगर परिषद की तरफ से 2 एसी खरीदे गए थे। एक स्प्लिट एसी था 1.5 टन का, एक 1.5 टन का विंडो एसी था। विंडो एसी प्रधान के घर लगा हुआ है।
यहाँ पार्क रोड पे जो सतीश मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से दुकान है, वहाँ से एसी खरीदा गया था और उसका बिल नगर परिषद के नाम बनवा दिया गया। ऐसे ही नगर परिषद में कितने के एसी खरीदे गए थे? वो 76,000 रुपये के एसी खरीदे गए थे, जिसमें एक एसी अभी हिटाची का मौके पे लगा हुआ है। दूसरा विंडो एसी दुकानदार अपने आप बता देगा अगर उससे पूछा जाए आपने कहाँ लगाया, कहाँ इंस्टॉल किया हुआ। चेयरमैन सीमा कश्यप के घर। आपको क्यों हटाया गया? मुझे इसलिए हटाया गया, मैं 1 साल से दोनों एजेंसियों के बिल पे साइन नहीं कर रहा था। प्रधान द्वारा बार बार मुझे मेरे साथी कर्मचारियों के सामने बुलाया गया था। मैं 4 बार शिकायत भी दे चुका हूं। 2019 में भी एसडीएम महोदय ने, जुलाई 2019 में एसडीएम महोदय ने दोनों एजेंसियों के बिल होल्ड कर दिए गए थे। वो भी पेमेंट बिना किसी के साइन, बिना किसी से वेरीफाई कर दी। एजेंसी का क्या नाम है? एजेंसी का नाम है एनके एंटरप्राइजेज और सिविल इलेक्ट्रिकल। क्या नाम है मैम? मैं निशा रानी, वार्ड नंबर 4 से। मैम आज बीच मीटिंग छोड़कर पार्षद जो चेयरमैन महोदय हैं वो उठकर चले गए, क्या पूरा मामला क्यों उठकर गए मीटिंग छोड़कर? देखिए, हम बार बार कर्मचारियों से जवाब मांगते हैं, हमारा काम क्यों नहीं होता। आज एक कर्मचारी ने इन सब से ऊपर उठकर बिल्कुल सच बोला कि ये बिल पास कर रहे हैं और कोई काम नहीं हो रहा। अगर हमारे पास बिल ही पास होके आ जाएंगे, बिल पास हो जाएंगे तो ये काम कैसे करेंगे? इनको कोई सामान नहीं मिल रहा। जब इनका जवाब मांगा, उसने बताया कि हमने पूछा बिल कैसे बन रहे हैं, उसने बताया जी इनके घरों में एसी तो आ रहे हैं कमेटी के नाम और जा रहे हैं घरों में, ऐसे आ रहे हैं। इसका जवाब सीमा कश्यप से मांगा तो वो मीटिंग छोड़कर चली गई। तो क्या मानते हैं कितने का जो बिल बने हैं ऐसे जिस तरह से आरोप जो लगाए जा रहे थे? देखिए, ये आरोप बिल्कुल सही है। इसलिए सही है क्योंकि आप खुद भी एक शहर के बंदे भी हो। आप जाके देख लियो हर वार्ड में लाइटें, जब कोई लाइट लगी नहीं रही तो बिल कैसे पास हो रही? डॉक्टर पवन वाइस चेयरमैन नगर परिषद गठन। सर आज मीटिंग में चेयरमैन महोदय जो है वो मीटिंग छोड़कर बीच में ही चले गए, क्या पूरा ऐसा मामला? वो मुद्दा है, हर वार्ड में हर पार्षद को लाइट चाहिए। लाइट की पिछले 5 साल से जब से हाउस की मीटिंग है कितनी बार चले, हर बार पार्षद हमें ये कह देते हैं प्रधान जी भी आपकी लाइटें लगेंगी, लेकिन लाइटें नहीं लगी जाती। पुरानी लाइटों को रिपेयर करके लगा दिया जाता है, जिससे शहरवासी बिल्कुल परेशान है। और नई लाइटों को लेकर प्रधान जी से बोलते हैं लाइटें दे दो, बोला टेंडर रद्द कर दी, रद्द है टेंडर। जब नया टेंडर लगे तो आपकी लाइटें लगेंगी। जो भी ठेकेदार डिपार्टमेंट हमारा काम करने के लिए आता है उसके पास लाइट नहीं होती, बिजली नहीं होती, उसके पास तार भी नहीं होती, उसके पास सामान नहीं होता। उसको कहता है सामान दे दो, बोला वहाँ से अवेलेबल करो, बाजार से लेकर आओ। परसों मैं 300 वाट का बल्ब बाजार से खुद मोल लेके आया हूँ और उसके अंदर मैंने तार भी ला के दिया। उसको बटन तक हमें खुद बाजार से ला के देने पड़ते हैं उनको, इनको कोई सामान मुहैया नहीं कराया जाता। और 19 लाख रुपए के बिल पास हो चुके हैं। ये नहीं पता वो पैसा किस अधिकारियों की मिली भगत से उन चेकों पे शामिल हुई और किसने किए, क्यों किए, इसकी पूर्ण रूप से सारे एमसी पार्षद करते हैं और निंदा करते हैं। तो चेयरमैन मीटिंग छोड़कर क्यों गए? वो तो चेयरमैन को पता मीटिंग छोड़ के, क्योंकि जब 28 से सारे पार्षद बैठे हैं उनको मीटिंग छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। आरोप लगाए, उनको सेटिस्फाई करना चाहिए था पार्षदों को कि हम लाइट की क्या व्यवस्था क्यों ठीक नहीं हो रही, ठेकेदार काम नहीं कर रहा या डिपार्टमेंटल काम नहीं हो रहा, कौन हम अपने बंदे भेज रहे हैं नहीं भेज रहे, काम हो रहा है नहीं हो रहा, सेटिस्फाई करके तब उनको यहाँ से हाउस छोड़ के जाना चाहिए था। तलाई बाजार के लोग आए, वो 4 साल से मेरे खिलाफ नारेबाजी कर चुके हैं। डॉक्टर साहब वाइस प्रेसिडेंट हो, आपके पास 5 बल्ब भी लगाने का अधिकार नहीं है, तो आप अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं देते? एक मिनट भैया, मेरी एक आम नागरिक के हिसाब से एक राय है सभी के लिए, जो न्यूज़ को सुने देखे, कृपया करके इस आवाज को आप उठाएं। हम 5 साल से ये आवाजें उठा चुके हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, कोई चेयरपर्सन नहीं है, सब सामने आने पे सब भाग चुके हैं। एक साल प्रधानगी करिए, ईमानदारी से करिए। आज भी ईमानदारी की डिमांड कर रहा हूँ मैं, किसी के पक्ष में किसी को गलत नहीं कर रहा। मैं उन अधिकारियों के खिलाफ हूँ जिन्होंने चेक पे साइन करवाए इनसे, उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने मिली भगत से चेकों पे साइन करे। 19 लाख रुपए जो हमारे कैथल के एक हक की कमाई थे उसको गबन करने का काम किया, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पार्षदों के द्वारा अधिकारियों पर कुछ वाले निशान उठाए गए कि अधिकारियों द्वारा सही तरह से काम नहीं किया जा रहा। नहीं, अधिकारियों द्वारा सभी अपना सही से काम कर रहे हैं और मौके पे जवाब नहीं दे पाए सर अधिकारी पार्षदों को। नहीं, काफ़ी उसमें हमारे अकाउंट अफसर ने भी काफ़ी जवाब दिए हैं और हमारे हिमांशु जी जो एक्शन है उन्होंने प्रॉपर। ऐसे उसके विरुद्ध पहले से ही कई आरोप लगे हुए हैं और वो जो है ना बौखलाहट में ही वो प्रधान या अन्य उनके तरफ आरोप लगा रहा है। और बिल दिखाए गए हैं सर। हाँ जी, बिल दिखाए गए हैं कुछ एसी को लेकर, ऐसे कई मामले। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा परिषद से जो भी बिल प्रॉपर उसकी नोटिंग या जो भी है पास होने के बाद ही कोई अदायगी की जाती है। और ऐसे मिथ्या वो अपनी निजी रंजिश लगाओ या कुछ भी लगाओ उसके कारण वो आरोप लगा रहे हैं। सर उसको हटा दिया गया है या नहीं?
बस उसकी कार्रवाई कर दी गई और उच्च अधिकारी को लिख दिया, आगे से उससे काम नहीं लिया जाएगा। तो आज मीटिंग बीच में छोड़कर जो है उत्तर आ गए थे चेयरमैन महोदय, तो क्या ऐसा मामला है कि बीच में छोड़कर? मीटिंग में ज़्यादा शोर शराबा होने की वजह से भाई यहाँ कोई झगड़ा ना हो, इसलिए मीटिंग स्थगित कर दी गई। सर बिलों को लेकर भी काफ़ी आरोप जो है वो मीटिंग में लगाए गए हैं कि काफ़ी फर्जी बिल बनाए गए हैं, इस तरह के सबूत भी जो कर्मचारी द्वारा पेश किए गए हैं। तो बिल कौन बनाएगा? ये बिल तो वही बनाएगा जो लाइट इंस्पेक्टर था पहले। चेयरपर्सन ने तो बिल बनाए नहीं वो। तो जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे थे सब निराधार झूठे हैं।